इस सावन के मौसम में रोज़ नया नया कुछ चटपटा तीखा मज़ेदार स्नैक्स खाने का मन करता है। तो मैंने मम्मी को बोला चलो ये स्नैक्स बना लेते हैं। तो मम्मी और मैंने तैयारी कर दी शुरू फटाफट, और हमारी पूरी तैयारी हो चुकी थी। बस हम डीप फ्राई ही कर रहे थे, उतने में डोरबेल बजी और देखा, पता है कौन आया हुआ था? बुआ जी आई हुई थी। बुआ जी आ गई अपनी फैमिली के साथ, और बस फिर क्या था, फिर तो उन्होंने ये देखा, और उसके बाद की जो कहानी है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। जो लोग सोच रहे हैं ये रेसिपी है क्या, तो बता देती हूँ मैं। ये है घर में बनाए हुए वेज लॉलीपॉप। जी हाँ, प्योर वेज लॉलीपॉप। इस सुहाने मॉनसून के वेदर में हमने ये जो रेसिपी बनाई है, इसको सभी ने चाट चाट के खाई है। बुआ जी भी बहुत चक्की रह गई थी। तो बुआ जी ने तो ये रेसिपी बहुत इन्जॉय करके खाई है। तो चलिए ये रेसिपी मैं आपको भी शेयर कर देती हूँ। इसमें सबसे पहले मम्मी ने एक सॉस पैन ले लिया था, उसमें डाला था ऑयल, और फिर उसमें डाला 1 टेबलस्पून चॉप किया हुआ लहसुन। लहसुन को अच्छे से 1 से 2 मिनट तक सेक लेंगे, और उसका कच्चापन चला जाएगा तब तक उसको हम 1 से 2 मिनट तक कुक करेंगे। उसके बाद डालिए इसमें 1 टेबलस्पून हरी मिर्च, हाफ़ टेबल स्पून कद्दूकस किया हुआ अदरक, और उसको अच्छे से कुक कर लिया है 1 मिनट तक। ये सारी तीनों चीज़ें अच्छे से कुक हो जाएंगी। उसके बाद डालेंगे हम इसमें खूब सारी वेजिटेबल्स में मैंने डाली है गाजर, शिमला मिर्च, मटर और बॉईल किए हुए स्वीट कॉर्न्स। और याद रखिए, अगर आप मटर फ्रेश नहीं ले रहे हैं और आपकी फ्रोज़न मटर है तो उसको भी आप अच्छे से बॉईल कर लें और उसके बाद इसका उपयोग करें। तो जो स्वीट कॉर्न और मटर रहेंगी वो बॉईल की हुई डालें, और बाकी जो भी वेजिटेबल्स यहाँ पे आप देख रहे हैं वो मैंने फाइनली चॉप करके इसमें डाल ली थी, और लगभग मीडियम हाई फ्लेम पे इसको स्टर फ्राई कर लिया था, जिसमें इसका जो कच्चापन है वो चला जाए और एक क्रंचीनेस बना रहे। तो हमको पूरी सब्जियां पकानी नहीं है, सिर्फ उसमें हल्का सा उसको सौटे करना है, और क्रंच बना रहना चाहिए वेजिटेबल्स का। उसके बाद मैंने यहाँ से लगभग 5 से 6 आलू ले लिए थे, जिनको मैं बॉईल करके रख लिया था और कद्दूकस करके साइड में रख लिया था। तो वो मैं इसी सब्जियों में मिला दूँगी। उसके बाद मैंने इधर 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर डाल देंगे, 1 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर डाल देंगे, और मिर्ची जो है लाल वो अपने अपने स्वाद के हिसाब से आप ले सकते हैं। उसके बाद मैंने इसमें डाला है 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून से भी कम मैंने यहाँ पे हल्दी डाली है। उसके बाद यहाँ पे कसूरी मेथी जो है सूखी, उसको क्रश करके डाल दीजिए। उसके बाद मैंने इसमें डाला है गरम मसाला 1 टीस्पून। इसके बाद मैंने यहाँ 1 टेबलस्पून आमचूर पाउडर डाल दिया है, और इसको डालने के बाद हम इसमें डालेंगे काला नमक 1/4 टीस्पून। यहाँ पे मैंने काला नमक ले लिया है, और काला नमक डालने के बाद मैं इसमें स्वाद अनुसार सफ़ेद नमक लूँगी। तो नमक जो है वो आप अपने स्वाद अनुसार इसमें डाल लें। तो यहाँ पे सारे मसाले हमने डाल लिए हैं। उसके बाद अब यहाँ पे हम डालेंगे फ्रेश धनिया। तो धनिया डाल दिया है, और धनिया डालने के बाद जो हम सारे मसाले हैं और जो भी हमने इंग्रेडिएंट्स लिया है वेजिटेबल्स, वो सारी हम अच्छे से इनको मिक्स करेंगे, और एक डो टाइप का जो स्टफिंग है उसको मतलब ऐसे मिक्स करके एक डो प्रिपेयर कर लेंगे। तो इसको अच्छे से चला लीजिए हाथ से, और ये देखिए इस तरीके से एक स्टफिंग हमारी प्रिपेयर हो गई है। अब हम एक बाउल में 2 टेबलस्पून मैदा लेंगे, और उसमें धीरे धीरे करके पानी डालेंगे और एक स्लरी बना लेंगे। स्लरी जो बनेगी ना वो ज़्यादा पतली बनेगी और ना जो बहुत ज़्यादा थिक बनेगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, धीरे धीरे पानी डालें और घोलते जाएं, और इस तरीके से धीरे धीरे मिक्स करते जाएं, और आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी जो स्लरी है वो
ज़्यादा पतली भी नहीं होगी और ज़्यादा मोटी भी नहीं होगी। तो इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक इसी थिक से थोड़ी सी पतली मीडियम कंसिस्टेंसी की एक स्लरी बना लें। ब्रेड क्रम्स आपके पास रखे हैं तो वेल एंड गुड, उसको यूज़ कर लीजिए। नहीं है तो ब्रेड्स को आप मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करके ब्रेड क्रम्स भी बना सकते हैं। अगर आपके पास मिक्सर ग्राइंडर नहीं है तो आप कॉर्नफ्लेक्स ले लीजिए और उसको ग्राइंड करके उसको भी यूज़ कर सकते हैं। सेम पर्पस सॉल्व करता है और बहुत ही क्रिस्प इससे आपके कोई भी स्नैक्स हैं उनको कोटिंग मिल जाती है। तो हमारा जो हमने यहाँ पे स्टफिंग प्रिपेयर की थी उसी को हम उठाएंगे और आपके पास ऐसे आइसक्रीम की जो ये यहाँ पे स्टिक्स आती हैं वो ले लीजिए और इस तरीके से एक राउंड बॉल बनाते हुए वो स्टिक को बीच में उसमें लगाइए और लगाने के बाद उसको हाथ से अच्छे से शेप दे दीजिए। तो फिर से देखिए, तो सबसे पहले आपको ये पोटैटो और सारी वेजिटेबल का मिक्स लेना है हाथ में और एक राउंड सा शेप देना है और फिर उसमें स्टिक आपको लगानी है और उसके बाद हल्के हल्के हाथों से आप उसको ऐसे शेप दे दीजिए। शेप आपको कैसे आएगा, पहले आप राउंड कीजिए और फिर हाथों की सहायता से आप उसको इस तरीके से एक शेप दे दीजिए। इससे ये देखने में बहुत मज़ेदार दिखते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप समझ सकते हैं मैं क्या बोल रही हूँ। तो हम इस तरीके से आकार देते हैं तो ये देखने में थोड़ा सा डिफरेंट लगता है और एक इस तरीके से आप कोई भी शेप दे सकते हैं। मैंने ये शेप चुना था, तो अगर आपको ये शेप नहीं देना है तो आप राउंड करके भी एक बॉल प्रिपेयर कर सकते हैं और राउंड बॉल प्रिपेयर करने के बाद उसमें स्टिक लगा के आप वैसा भी शेप तैयार कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है। तो ऐसे आप स्टफिंग को लीजिए और इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से, और अगर आपको लगता है कि इससे आपसे है ना नहीं बन रहा है तो हाथों की जो आपकी गद्दियाँ हैं उसमें आप ऑयल लगा लीजिए और ऑयल लगाने के बाद आप एक राउंड बॉल बनाते हुए उसमें स्टिक लगाएं और फिर उसको हल्के हल्के हाथों से नीचे से थोड़ा सा फैला दीजिए और इस तरीके से आसानी से आपके जो वेज लॉलीपॉप के शेप्स हैं वो बनके तैयार हो जाएंगे। अगेन अगर आपको ऐसा शेप नहीं देना तो आप अपने पसंद का आकार दे सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जो है हमने यहाँ पे ऑयल गरम होने रख दिया है, उसको ऑयल गरम होगा। मीनवाइल हम इसको कोट करेंगे ब्रेड क्रम्स और स्लरी में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डिप करना है स्लरी में और उसके बाद हल्के हल्के हाथों से आपको ब्रेड क्रम्स में उसको अच्छे से कोट कर लेना है। तो ये आप पहले से करके ना रखें, ऑयल आपका गर्म हो रहा है तो डायरेक्टली आप इसको फ्राई होने डाल दीजिए। तो इस तरीके से फटाफट हम इसमें स्लरी में डिप करेंगे और फिर ब्रेड क्रम्स में डिप करेंगे और सारे जो हमारे स्टिक्स हैं उनको ऐसे ही कोट कर लेंगे। तो देखिए फिर से हल्के हाथों से ये स्लरी में डिप किया, बढ़िया से एक कोट आ गया है। आप देख सकते हैं ऐसी कोटिंग रहना ज़रूरी है आपके, तभी ऊपर से जो वेज लॉलीपॉप है वो क्रिस्प बनेंगे। तो ये कोटिंग पतली नहीं होनी चाहिए ना ज़्यादा गाढ़ी, एकदम मीडियम कंसिस्टेंसी की स्लरी होनी चाहिए और उसमें फिर ब्रेड क्रम्स लगाएं और इस तरीके से सारे आपके जो बैच हैं उनको बना के रख लीजिए। ये देखने में बहुत ही जितने अट्रैक्टिव लग रहे हैं, टेस्टी लग रहे हैं, उतने ही खाने में डिलीशियस बने थे। और ये एक आइडल पार्टी रेसिपी है और मॉनसून के सीज़न में तो ये डेफिनेटली बनती है एक स्नैक रेसिपी। तो अगर आप वेजिटेरियन हैं तो डेफिनेटली डू ट्राई दिस रेसिपी। बहुत ही डिलीशियस, फुल ऑफ वेजिटेबल्स और फुल ऑफ फ्लेवर्स बनती है और एक न्यू स्नैक रेसिपी बनाने को हमको ज़रूर मिलती है और खाने को तो डेफिनेटली। तो ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को, बहुत ही डिलीशियस बनती है और बच्चों को तो कुछ चाहिए ही जो डिफरेंट हो और यूनिक हो और उनके टेस्ट बड्स को डिफरेंट चीज़ें ट्राई करने का मन करता है। तो डेफिनेटली ये ट्राई करें और मुझे बताएं कमेंट्स करके कि अगर आपने ये रेसिपी बनाई थी तो आपको कैसी लगी और कोई क्वेश्चंस हैं तो ज़रूर पूछें।
तो इस तरीके से डीप फ्राई कर ली थी अच्छे से स्लोली। तो ये रेसिपी तो बन के तैयार थी और जब हमने इसको गरम गरम सर्व की तो बुआ जी और बुआ जी की फैमिली को सभी को ये पसंद आई। और हाँ, वो समझ गई थी कि हम उनसे मजाक कर रहे हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स वेजिटेरियन है तो हमारे यहाँ तो वेज स्नैक्स ही बनते हैं। तो वो समझ गई थी और उनको ये बहुत पसंद आया। आप भी ये रेसिपी को ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट्स करके बताएं कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।